Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 7 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 6 that is control of bacteria. आज के लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये लिविंग बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, इवन के हमारी फूड को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर बच्चे हम अपने होम्स को या अपनी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आज हम लोगों ने यही डिस्कस करना है कि हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने होम्स और अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बैक्टीरिया से कैसे बचा सकते हैं। बैक्टीरिया को बच्चे कंट्रोल करने के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसके सबसे पहले मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मेथड। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मेथड, सेकंड केमिकल मेथड एंड थर्ड वन इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये बच्चे 3 डिफरेंट मेथड है जिनसे आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे आपके सिलेबस के अंदर जो हैं वो फर्स्ट 2 मेथड जो हैं वो शामिल है, फिजिकल और केमिकल। थर्ड जो इसका मेथड है वो आपके सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं है। आज के लेक्चर में हम फिजिकल और केमिकल मेथड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मेथड। बच्चे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो फिजिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल मेथड के अंदर भी हम डिफरेंट जो हैं वो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टीम, देन ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। ये 4 हमारे पास फिजिकल एजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है स्टीलाइजेशन। स्टीलाइजेशन क्या होती है कि बच्चे ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फिजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकें। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीलाइजेशन प्रोसेस। अब इस मेथड के थ्रू बच्चे ना सिर्फ बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि वायरस को, फंगस को, एलजी जो कि लिविंग बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है उनकी को भी जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस मेथड को या इस प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम फिजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या किया जाता है कि हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब देखिए कि जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स होती हैं इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। इन माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि हाई टेम्परेचर दिया जाता है। उस टेम्परेचर से क्या किया जाता है कि जो बच्चे माइक्रोब्स होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर जो मेथड है हमारे पास है ड्राई हीट है और मॉइस्ट हीट है जिसको हम स्टीम भी कहते हैं। ड्राई हीट बच्चे क्या होती है, जैसे हम डायरेक्टली किसी चीज़ को हीट कर देते हैं तो उसको हम ड्राई हीट कहते हैं, उससे हम माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं। और मॉइस्ट हीट वो होती है जिसमें हम स्टीम देते हैं, भाप दे के माइक्रोब्स को जो है वो ख़त्म करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट के अंदर बच्चे क्या होता है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है। उस भाप को इस्तेमाल करते हुए हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे मॉइस्ट हीट दी जाती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर आपको पता है प्रोटीन्स होती हैं और जो प्रोटीन्स होती है उनको स्टीम हीट मतलब मॉइस्ट हीट देने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रोटीन होती है उनके अंदर कोकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जमना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए कि बच्चे जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। जब इनके अंदर प्रोटीन जो होगी वो जम जाएगी तो प्रोटीन का जो प्रॉपरली फंक्शन जो होगा वो परफॉर्म नहीं होगा। जब प्रोटीन प्रॉपरली बैक्टीरिया के अंदर काम नहीं कर रही होगी तो उसके अंदर क्या होगा, तो जो बैक्टीरिया होगा उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम मॉइस्ट हीट से माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर क्या किया जाता है कि डायरेक्टली किसी चीज़ को हीट अप कर दिया जाता है। अब जब ड्राई हीट डायरेक्टली किसी चीज़ को हीट अप कर दिया जाता है तो उनके अंदर बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है।
उनकी ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके केमिकल जो होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उन माइक्रोब्स की जो है वो डेथ हो जाती है। ये दो बचे हमारे पास से टेम्परेचर मेथड। ठीक है, टेम्परेचर ट्रीटमेंट है कि इसके अंदर मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट देके हम जो है वो माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बचे हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं कि ये बच्चे ऐसी वेव्स होती हैं जो कि माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर से गुजारी जाती हैं, और उनके गुजारने की वजह से क्या होता है कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उन रेडिएशन को यूज़ करते हैं जिनकी जो हमारे पास वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से बिलो होती है। मतलब 300 से नीचे वाले जो रेडिएशंस होती है जिनकी वेवलेंथ होती है इतनी, वो यूज़ की जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बचे जो एनर्जेटिक रेडिएशन है हमारे पास वो है गैमा रेज। ठीक है, गैमा रेज को जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद बचे हमारे पास है फिल्ट्रेशन। अब देखिए कि बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हीट कर दिया जाए तो क्या होता है वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो चीज़ें जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं उनको ख़त्म, उनके अंदर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम एक और फिज़िकल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि हीट को बियर नहीं कर सकते, हीट की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर से। उस मेथड को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज। सीराज जो है ये किससे निकला है, सीरम से निकला है। और सीरम कहाँ होता है, आप लोगों को पता है कि बच्चे ब्लड जो होता है इसके अंदर दो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं ब्लड सेल्स और दूसरा इसके अंदर होता है प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में से हम एंटीबॉडीज़ को निकाल देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सीरा बन जाता है। ठीक है, सीरम जिसको हम बोलते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इनके अंदर से माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स को भी हम जो है वो फिल्ट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे यहाँ क्या होता है कि फ़िल्टर मेम्ब्रेन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाता है कि किसी भी चीज़ को जब हमने फ़िल्टर करना है तो वो फ़िल्टर पेपर ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर जो है वो माइक्रोब्स रह जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया या कोई वायरस वगैरह है। ठीक है, बाकी जो आपका मटेरियल होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया एंटीबायोटिक्स को, सीराज और हार्मोन्स, इनको जो है आप लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। बाकी जो सोल्यूशन आपका नीचे आ जाएगा वो किससे पाक होगा, वो बैक्टीरिया से पाक होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जो है फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है केमिकल मेथड, कि केमिकली के जो है हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है एंटीसेप्टिक्स, देन है डिसइंफेक्टेंट्स, और लास्ट पे हमारे पास है थेरेप्यूटिक। ठीक है, ये 3 हमारे पास मेथड हैं जो कि केमिकली बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है इसका वो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बच्चे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हम किसी लिविंग बॉडी के ऊपर या किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज़ करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें। इनहिबिट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम कर देना। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस है जो किसी हम लिविंग बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जब हम इसको लिविंग बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर से क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो हम रोक सकते हैं। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वो स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, अगर कोई कट वगैरह लग जाता है या आपका हाथ वगैरह जल जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पायोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है तो उस ज़ख्म के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए या बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए पायोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बच्चे आपने स्प्रिट देखी है। ठीक है, स्प्रिट के अंदर भी क्या किया जाता है कि कोई ज़ख्म या कोई कट छोटा सा लग जाता है तो क्या किया जाता है कि हम उसको इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम वहाँ किसी माइक्रोब जो अगर ग्रो कर रहा है तो उसको ख़त्म कर दें, या वहाँ कोई माइक्रोब जो है वो ग्रो ना कर सकें। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर। ठीक है,
वो एंटीसेप्टिक थे जो कि लिविंग बॉडी के ऊपर यूज़ किए जाते थे, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है ये भी हमारे पास केमिकल है जिनको नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे पास बैक्टीरिया उनकी वेजिटेटिव सेल जो होती हैं, वेजिटेटिव सेल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन से सेल हैं? ये बच्चे नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स हैं जिनको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। इनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए जो है वो डिसइंफेक्टेंट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चे आपने देखा है कि अक्सर आप लोग फ़र्श को साफ़ करने के लिए फ़िनाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप लोगों ने देखा है वॉशरूम के लिए हम हार्पिक केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी एक डिसइंफेक्टेंट है क्योंकि वहाँ से हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो बच्चे प्रोसेस इस्तेमाल होता है इसकी हम ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम माइक्रोब्स को जो है वो ख़त्म कर सकें। इनके बच्चे एग्जाम्पल में आ जाते हैं हेलोजेंस हैं, फिनोल्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, अल्कोहल है और फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है? ये डिफरेंट हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है जिनको यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास मेथड है वो है कीमोथेराप्यूटिक मेथड। कीमोथेराप्यूटिक मेथड जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि बेसिकली बच्चे ये मेथड जो होता है इसके अंदर नेचर डिफेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है जो कि डिफरेंट जो है जर्म्स वगैरह आ जाते हैं या वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मतलब उनको आपकी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करने देते। लेकिन बच्चे जब इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और बैक्टीरिया पावरफुल हो जाता है तो क्या होता है कि आपके अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं। तो कीमोथेराप्यूटिक जो है ये ऐसे हमारे पास केमिकल्स होती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम जिसको आप नेचुरल डिफेंस का नाम भी देते हैं, ठीक है? यहाँ हमारे पास नेचुरल डिफेंस क्या है, एक्चुअली इम्यून सिस्टम है। इसके साथ जो है वो एंटीबायोटिक्स मिलके क्या करती हैं, वो उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, उन जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ती हैं ताकि उन बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के ऊपर अटैक ना होने दें, ठीक है? ये देखिए कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि नेचुरल डिफेंस को यूज़ करते हुए और कीमोथेराप्यूटिक का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है और इसके थ्रू हम दूसरे माइक्रोब्स को भी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो बच्चे डिफरेंट केमिकल्स या कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारे पास सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। ये डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए। अब बच्चे जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है एंगेज्ड और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। वो चीज़ जो कि लाइफ के एंगेज्ड होती है, ठीक है, उनको हम एंगेज्ड चल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोबायोसाइडल। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो ऐसी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली माइक्रोब्स को ख़त्म ही कर देती हैं। यहाँ जो साइडल का मतलब है वो है किल कर देना, ठीक है? कि जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो किसी लिविंग बॉडी को जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो वो डायरेक्ट जाके क्या करती हैं, माइक्रोब्स को किल कर देती हैं जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। दूसरी बच्चे इसके अंदर हमारे पास जो है मेथड है वो है माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दी जाती हैं लेकिन वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डायरेक्टली जाके माइक्रोब्स को ख़त्म नहीं करती बल्कि उनकी ग्रोथ को जो है ये इनहिबिट कर देती है। अब देखिए कि वो बच्चे रिप्रोडक्टिव सेल्स या ग्रोइंग सेल्स उनको क्या किया जाता है कि उनकी रिप्रोडक्शन को रोक दिया जाता है। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो इस तरह उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होती हैं उनको डायरेक्ट ख़त्म नहीं किया जाता, जिसमें इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट बोलते हैं और ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है? और इसे ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चे हमारे पास है मोड ऑफ एक्शन। अब देखिए कि हम फिजिकली और केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसका जो एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। फिजिकली आपने देखा है मेथड के अंदर डिफरेंट आप लोगों ने मेथड को डिस्कस किया, इसी तरह केमिकल एजेंट्स के अंदर देखा तो ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो मोड ऑफ एक्शन है मतलब इनका एक्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो वेरी करता है, ठीक है?
अब देखिए कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यही इनका जो है सारा काम जो है या सारे फंक्शन जो है यही परफॉर्म करते हैं। अब देखिए कि फिजिकली या केमिकल एजेंट जो है ये इनकी सेल वॉल के ऊपर या इनकी सेल मेम्ब्रेन या इनके जो इंजाइम के ऊपर अफेक्ट करते तो वो टोटली जो है वो बैक्टीरिया को ख़राब कर सकती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, ठीक है।